हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं ब्रजेश अपने यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत अच्छी एक खुशखबरी है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीती है, जिसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हो, बधाई हो और भारत के लिए गर्व की बात है। आइए आज हम लोग अपनी टॉपिक देखते हैं। आज हमारी टॉपिक में है संविधान का स्रोत, अनुसूचियाँ, भाग। इन सब भी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं वो लगभग 60 देशों से लिए गए हैं। मैं इम्पोर्टेंट देशों को लिया हूँ। 60 देशों से भारतीय संविधान के विभिन्न संविधानों के से कुछ ना कुछ लिया गया है, जो भी चीज़ें। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं संवैधानिक स्रोत में। सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में पहला है, संविधान के प्राथमिक स्रोत इसी अधिनियम से लिए गए हैं। अगला पॉइंट, संविधान का अधिकांश हिस्सा लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से अधिग्रहण किए गए हैं। फिर अगला क्या है, संघवाद, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध तथा प्रशासनिक विवरण आदि इसी अधिनियम से लिए गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन के परंपरागत असंहिताबद्ध संविधान। पहला है संसदीय प्रणाली, दूसरा है विधि का शासन, असंहिताबद्ध संविधान, कानूनी निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, आप लोग सब लोग जानते हैं, लगभग हर परीक्षा में पूछता है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना का विचार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अगला कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन। जैसे 3 शक्तियां की गई है ना, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में, जो और बाकी एक दिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन। उच्चतम न्यायालय का सलाहकारीय अधिकार। अगला देखते हैं जर्मनी। आपातकालीन का उपबंध, मूल अधिकार का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है, आप ऊपर ध्यान से देखे होंगे तो, विधि का शासन। और जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय जो प्रस्तावना में बात किया गया वो रूस से है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये भी प्रस्तावना में ही शामिल है। अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है। सावधानी
संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम से, संविधान का दार्शनिक भाग यूएसए और आयरलैंड से, संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन से। अब अगला टॉपिक देखते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता है हमारे संविधान की? संसदीय सर्वोच्चता आप लोग जानते ही हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य नीति निर्देशक तत्व, ये हमारी संविधान की विशेषता है। विस्तृत संविधान, लिखित संविधान, भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान। जनता द्वारा ये क्योंकि प्रांतीय सभाओं द्वारा जो चुने गए थे उन्हीं द्वारा संविधान सभा बना था और संविधान सभा ने किया था। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, नम्यता एवं अनम्यता। इसका सही अर्थ देखो, ना अधिक लचीला है ना अधिक कठोर है। देखिए हमारे सबसे दो है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है और एकल नागरिकता है, संसदीय स्वरूप और केंद्र को यहाँ क्या किया गया, अधिक पावर दिया गया, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। अनुसूची देखते हैं। देखिए पहली अनुसूची जो है वो राज्य के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उसकी सीमाएं। दूसरी देखिए परिलब्धि जो कह रहा है वो वही वेतन और भत्ते को लेकर कहता है, उसी के लिए शब्द यूज होता है। तो हमारे दूसरी अनुसूची में जो हमारे प्रमुख पदे हैं राजनीतिक, उनके पेंशन और भत्ते की बात की, जैसे भारत के राष्ट्रपति का, राज्य के राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति। ऐसे आगे देखते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा। तीसरी अनुसूची हमारी क्या कहती है, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीदवार हैं, कौन कौन है उनको देख लेते हैं। संघ में मंत्री यानी केंद्र में जो मंत्री है, संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति के लिए आप लोग पढ़े होंगे, उसमें अलग से अनुच्छेद की व्यवस्था की गई जो शपथ की उनकी बात करता है। अगला है चौथी अनुसूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा सीटों को लेकर बंटवारे को लेकर बातचीत की गई है। पांचवी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। जैसे अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन और नियंत्रण की बात पांचवी अनुसूची में की गई है। छठवीं क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विषय में उपबंध। देखिए विशेष राज्य का दर्जा की जो बात की जाती है उसी में से ये है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजाति क्षेत्रों में जो विशेष रूप से, क्योंकि वहाँ जनजातियों की संख्या अधिक है जिसकी वजह से वहाँ के प्रशासन की व्यवस्था है। सातवीं अनुसूची क्या है, संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसे राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो संघ सूची में विषय 100 है जो मूल में यानी वर्तमान में 100 है, पहले 97 था। उसी तरह राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और मूल में 66 था। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, मूल रूप में 47 था। 8वीं अनुसूची देखते हैं। संविधान में इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं
जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो उसको देख लेते हैं। वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, सिंधी 71वां संविधान संशोधन 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगली अनुसूची 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधी अधिनियम है। विनिमय न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, हालांकि 24 अप्रैल 1975 के बाद जोड़ा गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखिए इसमें एक पॉइंट है कि उन्हीं कानूनों की समीक्षा की जाएगी जो 14 अप्रैल 1975 के बाद जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उससे पहले की नहीं। और देखिए ये 10वां पूछता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। दल बदल के आधार पर संसद विधानसभाओं में सदस्यों का निहरता दल बदल विरोधी कानून, इसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल वो होता है जिसे कोई विधायक किसी पार्टी के सिंबल पर जीतता है और बाद में पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाता है। तो इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए दल बदल जैसे कानून लाया गया। इसमें इसकी कैटेगरी भी है, तय की गई है कि कैसे माना जाएगा कि दल बदल का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। अगला है 11वीं अनुसूची। देखिए इसमें पंचायती राज्य व्यवस्था की बात की गई है। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, इनमें 29 विषय हैं। देखिए ये पूछा है कई बार पेपर में कि इसमें कितने विषय हैं। 29 विषय है और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है। 12वीं अनुसूची। देखिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, शक्ति का प्राधिकरण, जिम्मेदारी, इसमें विषयों की संख्या कितनी है, 18 है। और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। अब चलिए भारतीय संविधान के 22 भागों को में विभाजित किया गया है, उसको देखते हैं। भाग 1 क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 है जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। ठीक है। भाग 2 क्या है, नागरिकता है जो 5 से 11 बात करता है। ये देखिए आप लोग देखे होंगे। सबसे बड़ी बात है, मैं ये चाहता हूँ कि लोग जैसे कोई भी टॉपिक पढ़िए, आप उस टॉपिक को इस तरह पढ़िए कि आप जब उस टॉपिक से क्वेश्चन अपने से डेवलपमेंट करने लगते हैं, अपने से क्वेश्चन सोच पाते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, वहीं आप सफल हो जाते हैं। जब आप ये तरीका सोचना समझना शुरू कर दिए कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप समझिए कि अब बेहतर चल रहा है आपकी तैयारी। देखिए सबसे बड़ी बात है, भाग में हम मानते हैं 5 तक पूछे ठीक है, पर जैसे ही 12, 13, 11, 10, 18 के बीच जाता है, लोगों को डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा होने लगता है। तो आइए देखते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है। भाग 4 क्या है, भाग 4 आप लोग जानते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व है और 36 से 51 तक है। बाद में इसको जोड़ा गया भाग 4 क को, जो 51 से 51 ये में है, जो मौलिक कर्तव्य है। कहाँ से लिया गया ये भी बताया हूँ। भाग 5 संघ सरकार 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य सरकार 152 से 237 तक। भाग 7 देखिए 238 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड ख को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। अगला भाग 8 है, उसको देखिए। भाग 8
239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की, 243 से 243 ओ तक, ठीक है। और भाग 9 क में 243 पी से 243 जेड जी यू ओ तक नागरिक नगर पालिका की बात की गई है। सॉरी, अगला देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। भाग 9 ख कई बार पूछा है, सहकारी समितियाँ। तो ये भी दिया है, अनुच्छेद 243 से 243 जेड आई से 243 जेड टी तक। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में हमेशा वित्तीय वाला जो पोर्शन है, अनुच्छेद है, उसको ज़्यादा केयर करिए, पूछता है क्वेश्चन। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 ए तक अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की जो लोग हैं उनकी बात की गई है। भाग 11 क्या है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक है। संघ एवं राज्यों के अंतर्राज्यीय परिषद, आप लोग सुने होंगे, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए कैसे करना है, उसके लिए बताया गया प्रावधान। भाग 12 में क्या है? 264 से 300 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। जैसे सरकार कभी कभी आपकी क्या करती है, जैसे आप रोड बनवाना है सरकार को, बीच में आपकी ज़मीन पड़ गई तो आपकी ज़मीन का अधिग्रहण करती है, जिसीलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर निकाला गया। क्योंकि अगर संपत्ति का अधिकार होता तो आप चुनौती दे देते सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी ज़मीन है और ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और हमेशा बताया गया कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध? जनता का अधिकार है, लोगों का अधिकार है सरकार राज्य के विरुद्ध। भाग 13 क्या है? 301 से 307 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए। भाग 14 देखिए, 308 से 300 अनुच्छेद 308 से 323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो लोग कार्यरत हैं। देखिए, भाग 14 भी कई बहुत बार एग्जाम में पूछा है, अधिग्रहणों की बात की गई है, ठीक है। 323 से 323 ए से 323 बी तक। अगला देखिए, भाग 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन आयोग 324 से 329 ए तक। भाग 16, 330 से 342 कुछ वर्गों को संबंध में विशेष उपबंध। हम आपको बता रहे थे जैसे विशेष राज्य का दर्जा देता है, उसी तरह विशेष वर्गों को, जैसे अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, ओबीसी हो गई, इन लोगों को कुछ विशेष उपबंध किया गया है, उसी की चर्चा की गई। इनके लिए आयोग गठित करना, ये सब सारी चीज़ें। तो भाग हम लोग 17 देखते हैं। इसमें 17 में अभी बताएं 22, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 343 से 351 राजभाषा की बात की गई है, ठीक है। अगला भाग 18। भाग 18 क्या है? आपदा उपबंध, जैसे आपातकाल स्थिति, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसमें एक लगता है, तो इस तरह से 3 आपातकाल की बात की गई है, जिसका चर्चा भाग 18 में किया गया है, ठीक है। भाग 19 क्या है? भाग 19 प्रकीर्णन है, मिसलेनियस कह सकते हैं प्रकीर्णन को। जैसे चीज़ें क्या है ना, मिक्स है, सब जगह से तो जो चीज़ें बची थी उसको लिया के जैसे एक जगह इकट्ठा करके प्रकीर्णन में डाल दिया गया है, सब चीज़ों को हल्का हल्का टच किया है, जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं। तो 361 से 300 इसका सीधे लिखता ही भी है, मिसलेनियस। भाग 20 368 संविधान संशोधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। भाग 21 क्या है? 369 से 392 तक अस्थायित्व संक्रमणशील विशेष उपबंध किया गया है। विशेष
किसी किसी राज्यों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, उनकी बात भी किया गया है। भाग 22 में 393 से 395 संक्षिप्त नाम प्राम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आदि दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ, बहुत विशेष चीज़ें हैं, अब और भी चीज़ें हैं बताने के लिए, पर ये है कि मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है परीक्षा के थॉट्स से देखिए बच्चे क्या है ना कि हरदम ये करते हैं सर डीप पढ़ाइए, डीप 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 क्या होता है, तुम अपने पहले पेपर को तो देखो। आज तो 80% छात्र वैसे हैं जिनके पास खुद का सिलेबस ही नहीं है, पेपर का कौन सी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसका उनके पास सिलेबस ही नहीं है। पहले सिलेबस को जानिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि सिलेबस हमारा क्या है। जब हम सिलेबस ही नहीं जानेंगे, जब युद्ध की रणनीतियाँ नहीं समझ पाएंगे कि हमको युद्ध किधर से लड़ने जाना है, पता चले सामने से सेना रही हम भी सामने से चले जाएं, अरे बच बचा के जाएंगे, साइड से लड़ेंगे तो शायद जीतने की उम्मीद रहे। तो इसलिए आप पहले अपनी योजनाओं को जानिए कि हमारी योजना क्या है या हमको किस पे काम करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, छोटे से छोटे एग्ज़ाम की तैयारी, पहले उसके सिलेबस को जानिए। किसी व्यक्ति से परिचय करने के लिए पहले उस व्यक्ति के बारे में सुन लिए कि वो व्यक्ति बुरा है या व्यक्ति अच्छा है, पहले व्यक्ति से परिचय तो कीजिए, तब तो जानेंगे व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, तब ना मूल्यांकन करेंगे। परिचित नहीं हो पा रहे हैं, उससे परिचित नहीं है, उसके बारे में सुन रहे हैं खाली, तो सुनिए नहीं, आप करिए। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम, छोटी से छोटी या जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस देखिए, तब कोई भी टीचर अगर आपको 10 साल 15 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल से पढ़ा रहा है, तो इतना अनुभव है कि पेपर कहाँ से आ रहा है। टीचर हमेशा आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ाता है, इसलिए विशेष रूप से कि जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस रखिए। ऐसा नहीं कि आपसे कोई वैमनस्यता है क्या कि आपसे कहेगा कि नहीं आपको वो चीज़ पढ़ा दे जो पेपर में ही नहीं करे। आप पेपर को देखिए, डीप कितना डीप जाएंगे आप। जब जो लोग एसएससी, पुलिस, रेलवे इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, वो कितना डीप पढ़ेंगे। आपको पेपर लिखना है क्या, आपको तो ऑप्शन मारना है ना, तो आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने वाली चीज़ों को ही लोग नहीं कर पा रहे। मैं कल अभी अपने चैनल से डाला था, भारत की नागरिकता कौन से अंश से कितना थी, उसमें भी लोग गलत कर रहे हैं, सोचिए। तो इसलिए आप लोग हमारी बातों को सुने, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सहयोग करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।